नमस्कार मित्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द उस शब्द की जो विशेषता बढ़ा दे, उपसर्ग कहलाता है। नोट: किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग का काम होता है। जैसे उपसर्ग का अर्थ देखेंगे। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना। तो शब्द के समीप जुड़कर नए शब्द की सृष्टि करना। देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 मूल उपसर्ग हैं। कितने हैं? 22। यहाँ पर देखिए, हमने उपसर्ग लिखा है और उस उपसर्ग का अर्थ है और उस उपसर्ग से मिलकर जो नया शब्द बनेगा वह लिखा है। तो नंबर 1, अति। अति का अर्थ होता है अधिक और अति से बनने वाले उपसर्ग हैं अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार। नंबर 2, अधि। अधि का अर्थ है प्रधान या श्रेष्ठ। इससे मिलकर उपसर्ग अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्ययन बनेंगे। अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु से मिलकर बनने वाले उपसर्ग अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद, अनुभव। नंबर 4, अप। अप का अर्थ होता है बुरा। अप से मिलकर बनने वाले उपसर्ग अपयश, अपशब्द, अपयोजन, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन। नंबर 5, अभी। अभी का अर्थ होता है सामने, पास, चारों ओर, आधिक्य। इससे मिलकर उपसर्ग बनेंगे अभियान, अभिनय, अभिषेक, अभिमुख। नंबर 6, अव। अव का मतलब होता है यानी अर्थ हीनता, अनादर, पतन। अव से मिलकर बनने वाले उपसर्ग अवनत, अवतार, अवनत्य, अवगुण, अवतरण। नंबर 7, आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत। उपसर्ग इससे देखते हैं क्या बनेंगे। आगमन, आकर्षण। आगमन डबल हो गया है यहाँ पर। आक्रमण, आरक्षण। नंबर 8, उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। इससे बनने वाले उत से उपसर्ग उत्तम, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह। नंबर 9, उद। उद का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष। दोनों का समान ही अर्थ है। बनने वाले उपसर्ग देखेंगे उद्गम, उद्भव।
नंबर 10 उप। उप का अर्थ होता है निकट, समीप, सदृश, गौण। इससे बनने वाले उपसर्ग हैं उपकार, उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपनाम, उपासना। 11 नंबर दूर। उपसर्ग है दूर। इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष्ट। इससे बनने वाले उपसर्ग हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। 12 नंबर दुष। दुष का भी अर्थ होता है बुरा, कठिन। बनने वाले उपसर्ग हैं दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। नंबर 13 निर। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। उपसर्ग हैं निरपराध, निर्धन, निराकार। 14वां उपसर्ग देखेंगे निस। निस का अर्थ होता है रहित, पूरा, विपरीत। इससे बनने वाले उपसर्ग होंगे निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चेत। 15 नंबर देखेंगे नी। नी का अर्थ होता है भीतर, अधिकता, नीचे। इसके उपसर्ग होंगे निवारण, नियोग, निवास। 16 नंबर परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, पीछे। उपसर्ग इसके होंगे पराजय, परामर्श, पराक्रम, पराभव। 17वां उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों तरफ। इसके उपसर्ग परिजन, परिमाण, परिपूर्ण। 18वां उपसर्ग है प्रा। प्रा का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। इसके उपसर्ग होंगे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। 19वां नंबर देखेंगे प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक। इसके उपसर्ग होंगे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रतिक्षण। 20वां देखेंगे। 20वां है वी। वी का अर्थ है भिन्न, विशेष। इसके उपसर्ग होंगे विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। 21 नंबर है सम। सम का अर्थ होता है उत्तम, सात, पूर्ण। इसके उपसर्ग होंगे संस्कार, संतुष्ट, संभव, संगम। 22 नंबर है सु। सु का अर्थ होता है सुखी, सहज, अधिक। और इसके उपसर्ग होंगे सुकर्म, सुगम, सुलभ, स्वागत। अब हम देखेंगे हिंदी उपसर्ग। और हिंदी उपसर्गों की संख्या है 13। कितनी है मित्रों? 13। तो देखते हैं हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं। आ का अर्थ होता है निषेध, अभाव। इसके उपसर्ग बनने वाले हैं अधूरा, अथाह, अटल। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। दोनों का अर्थ समान ही है आ और अन का। इससे बनने वाले उपसर्ग हैं अनमोल, अनवन, अनपढ़। का अर्थ होता है बुरा, हीन। का से बनने वाला उपसर्ग है कपूत, कचोट। कु का अर्थ है बुरा। इससे उपसर्ग बनेंगे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कुपुत्र। दू का अर्थ है कम, बुरा, हीन। इससे दू से उपसर्ग बनेंगे
दुबला, दुलारा, दुधारू, दुकान। नी का अर्थ होता है कमी। नी से बनेंगे निडर, निकम्मा, निहत्था, निडर। औ या औ, इसका अर्थ होता है हीनता, निषेध। इससे बनेंगे उपसर्ग अवगुणा, अवघर, अवसर, अवसान। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, ठीक। इससे उपसर्ग बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु, सु का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। सु से बनेगा उपसर्ग सुजान, सुडौल, सपूत, सरस। अध, अध का अर्थ होता है आधा। इससे उपसर्ग बनेगा अधपका, अधकच्चा, अधमरा। उन का अर्थ होता है एक काम। 59, 49, 29 उन से बनने वाले उपसर्ग हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का। पर से बनेंगे उपसर्ग परलोक, परोपकार, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना, निषेध। इससे बनने वाले उपसर्ग हैं बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए। मित्रों, अब हम देखेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग हैं अल का अर्थ होता है निश्चित। उपसर्ग होता है अलबत्ता, अलगर्ज। कम का अर्थ है थोड़ा, हीन। इसके उपसर्ग हैं कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। खुश का अर्थ है अच्छा। इसके उपसर्ग होंगे खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुश दिल। गैर का अर्थ है निषेध। इससे बनने वाले उपसर्ग हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर का अर्थ है में। तो इसके उपसर्ग होंगे दरकार, दरअसल, दरबार। ना का अर्थ होता है अभाव और इससे बनने वाले उपसर्ग हैं नापसंद, नाराज, नालायक। फिल या फी, इसका अर्थ होता है में, प्रति। तो उपसर्ग होंगे फिलहाल, फील आदमी। यहाँ पर मित्रों हो सकता फी आदमी भी हो सकता है। बा का अर्थ है और, अनुसार। इससे उपसर्ग बनेंगे बनाम, बतौर, बदसूरत। बा से बनेगा सहित। सहित इसका अर्थ है और इससे बनने वाले उपसर्ग हैं बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बद। बद का अर्थ है मित्रों बुरा। इससे उपसर्ग बनेंगे बदनसीब, बदमाश, बदबू। बर का अर्थ है ऊपर, पर, बाहर। और इससे उपसर्ग बनेंगे बर्दाश्त, बर्खास्त। बे का अर्थ है बिना। बे से बनेगा बेईमान, बेइज्जत, बेचारा। विल का अर्थ है के साथ। तो विल से बनेगा बिल्कुल, बिल वजह। बिला से बनेगा बिला वजह और बिलासक। और बिला का अर्थ है बिना। ला का अर्थ है रहित। तो इससे बनेगा लाचार, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ होता है मुख्य।
मुख्य और सर से बनेगा उपसर्ग सरताज, सरदार, सरपंच। हम हमसे हमसे बनेंगे उपसर्ग हम उम्र, हमदर्दी, हम रहा, हम जोली और इसका अर्थ होता है समान। हर हर का अर्थ होता है प्रत्येक और इससे उपसर्ग बनेंगे हर दिन, हर बार, हर एक। मित्रों अब हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी शब्द आगे लिख करके कौन कौन से उपसर्ग बनाते हैं। तो देखते हैं सब का अर्थ होता है अधीन। तो इससे बनेगा सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, सब जज। डिप्टी डिप्टी का अर्थ होता है उप या सहायक। इससे बनेगा डिप्टी साहब, डिप्टी कमिश्नर। 22 से बनेगा, 22 का अर्थ होता है सहायक और इससे उपसर्ग बनेंगे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। तो जनरल से बनेगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ है प्रमुख। इससे बनेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का मतलब अर्थ होता है मुख्य और इससे बनने वाले उपसर्ग हैं हेड मास्टर, हेड क्लर्क। मित्रों अब हम देखेंगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। आइए देखते हैं अधा। अधा का अर्थ है नीचे। तो इसका उपसर्ग बनेगा अधापतन, अधोपति, अधोगति। अंतः अंतः का अर्थ है भीतरी और इसके उपसर्ग हैं अंतःकरण, अंतःपुर। चिर का अर्थ है बहुत, देर या बहुत देर। तो इसका उपसर्ग होगा चिरंजीवी, चिरायु, चिरकाल। अच्छा, पुरा का अर्थ है पुरातन और इसके उपसर्ग हैं पुरातत्व, पुराव्रत। सह का अर्थ है सात और इसके उपसर्ग हैं सहचर, सहपाठी, सहयोगी। तो मित्रों अब हमारा उपसर्ग का टॉपिक पूरा हुआ। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कैसा है कंटेंट। जय हिंद।